किस बेशर्मी से ये शख्स झूठ बोलता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आई और हैरान रह गई। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि आखिर शहबाज शरीफ और इस बेशर्म इंसान का झूठ एक तरफ। आजम शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस लेवल की पॉलिश की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का चेहरा भी ये सुनते हुए कुछ कह रहा था। उनके साइड पे खड़े होकर यूं देखने लगे कि चल बोल बेटे। और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए। उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि अब हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। अगले 48 घंटे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं। वज़ीर आज़म बैठा हुआ है, वो विल ऑफ द पीपल का नुमाइंदा ही नहीं है। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के ला के यहाँ पर बिठा दिया गया। एक हंगामा है जी। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है, जगह जगह पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद 2 दिन से बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन मानिए लिटरली जैसे आपने अपना एक पर्सनल मुलाजिम नहीं रखा होता। एक तो हम जय हिंद दोस्तों, गाजा शांति सम्मेलन में शहबाज शरीफ की चापलूसी ने सबको चौंकाया। ट्रंप मुस्कुराए, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी रह गई हैरान। मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित गाजा शांति सम्मेलन में उस समय एक असहज और अजीबोगरीब माहौल बन गया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांध दिए। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। साथ ही हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो अभी मिस्र के दौरे पर गए हैं, उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दी, किस लेवल की पॉलिश की, उससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अब जो हाइब्रिड निज़ाम है वो कहाँ से आप कह लें कि लेजिटिमेसी ड्रा कर रहा है और क्या वो ड्रा कर पा रहा है कि नहीं। ये भूखी नंगी कौम जिसका 45% खतरे गुर्बत से नीचे रहता है, यानी कि दो वक्त की रोटी के लिए भी वो स्ट्रगल करते हैं। उनको एक जद्दोजहद करनी पड़ती है कि वो दिन में दूसरे वक्त का खाना भी खा लें। उस मुल्क के वज़ीर आज़म हाउस आप ये इमारत देख लें और इसमें जो वज़ीर आज़म बैठा हुआ है वो विल ऑफ द पीपल का नुमाइंदा ही नहीं है। फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के ला के यहाँ पर बिठा दिया गया। अभी मुझे कल बड़ी हंसी आई, वैसे हंसी भी आई और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की किस्मत पर रोना भी आया। कल जो मिस्र में जो गजा अमन मुआहदा दस्तखत हुआ, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले इसराइल गए, इसराइली पार्लियामान से उन्होंने खिताब किया, उसके बाद वो मिस्र आए। तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन मानिए लिटरली जैसे आपने अपना एक पर्सनल मुलाजिम नहीं रखा होता। और फिर उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा किधर है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा हाँ इधर इधर आओ, आ जाओ। और वो लाए, उनको रोस्टरूम पर खड़ा किया और कहा वो जो बातें आप मुझे कह रहे थे ज़रा इधर भी बताएं, वो बहुत अहम बातें हैं। और फिर वो इनके साइड पे खड़े होकर यूं देखने लगे कि चल बोल बेटे। और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए। उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि अब हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। यकीनन वो अमेरिकी सदर हैं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर हैं। हम उनके बिल्कुल इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनकी अहमियत के मुताबिक उनको मुकाम भी दें, लेकिन यार इतना नीचे गिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कैमरों के सामने सलूट मार दिया। उन्होंने कहा मैं आपको सलूट करना चाहता हूँ आपकी अजीम रहनुमाई की वजह से कि आप इतने अजीम सदर हैं। अब मैं देख रहा, मैंने कहा एक ऐसे जैसे अमेरिकी सदर ने एक अपना ज़ाती कसीदा ख्वां रखा हुआ है
जो उनके लिए कसीदे पढ़ता है। एक हंगामा है जी, मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद है, जगह जगह पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद 2 दिन से बिल्कुल एक तरह का लॉकडाउन चल रहा है और ये प्रॉब्लम बनी कैसे। और अब तो अगर हम गजा को देखें या इजराइल को देखें तो उनके बीच में तो जो पीस एग्रीमेंट है वो भी हो चुका है। तो अब ये किस बात के लिए ये टीएलपी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, या फिर हमेशा की तरह इनको भेजा गया है, जो ये हमेशा आते हैं और भेजे जाते हैं और उसके बाद पैसे वैसे देके फोटोज भी बड़ी वायरल होती हैं कि इनको वापस भेजा जा रहा है कि जी हट जाएंगे प्रोटेस्ट से। ये हो क्या रहा है? थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जहाँ जहाँ पे भी लोग देख रहे हैं, तो बिल्कुल हम इस वक्त आइसोलेट हैं और पिछले 2 दिनों से है। न सिर्फ ये कि आपकी इंटरसिटी जो मोबिलिटी है वो बिल्कुल स्टक है। इस्लामाबाद की वो रोड जो शायद 2 दिन पहले जो इंटरलिंक करती है शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को, वो भी खुली थी, लेकिन अब उनके ऊपर भी कुछ कंटेनर्स लगाए गए हैं। लोग बहुत सख्त तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन टीएलपी से ज्यादा इसमें कसूरवार जो है वो हुकूमत वक्त है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता साल 3 दफा उन्होंने इस्लामाबाद आने की कोशिश की, अक्टूबर में 2 दफा और 1 दफा 26 नवंबर 2024 को। उसमें भी पूरी की पूरी मोटरवेज, जीटी रोड, कोई सर्विस रोड, कोई कुली भी नहीं थी। इसी हुकूमत का ये मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, अता तारड़ और जितने भी है, तलाल चौधरी वगैरह, ये सब का कारनामा है। एक सेकंड, कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि आप लोग ऑनलाइन हो, आपका इंटरनेट फिर कैसे चल रहा है? तो मैं ये बता दूं कि ये मोबाइल इंटरनेट की बात हो रही है। मैं ख्याल है ये भी अगर एक्सप्लेन थोड़ा कर दीजिए कि हम आखिर ऑनलाइन कैसे हैं। जी बिल्कुल, मोबाइल इंटरनेट जो है वो बंद है और पिछले 2 दिनों से बंद है और उसका बाकायदा ऑफिशियल लेटर आया है होम मिनिस्ट्री से और उन्होंने कहा है कि टिल फर्दर ऑर्डर ये बंद रहेगा। मेरी लाहौर भी बात हो रही है, मतलब मुख्तलिफ, और जो रस्ते में काफी सारे शहर आते हैं उसमें भी थोड़ी देर पहले मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई लाहौर में, और वो क्योंकि उनके ऑफिस लाहौर इस्लामाबाद दोनों में हैं, तो वो कह रहे कि भाई हम स्टक हुए हैं, यहाँ पे किसी मीटिंग के लिए आए हुए थे लेकिन अब वापस नहीं जा पा रहे। कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से रात को मेरी बात हुई थी जो खैबर पुख्तनख्वा से उनका ताल्लुक है और अपना कुछ माल वगैरह लेने के लिए वो लाहौर गए हुए थे। वो कह रहे हम भी यहाँ पे बंद हो चुके हैं वापस जाने के लिए। अब मतलब होटलों में हालांकि वो जाते हैं रात को और सुबह पहुंच के अपना काम करते हैं दिन को, शाम को फिर वापस जो है वो निकल के और अपने मतलब आ जाते हैं खैबर। तो दोस्तों, शहबाज शरीफ ने जिस प्रकार ट्रंप की चापलूसी की वह न केवल आश्चर्यजनक था बल्कि वहां मौजूद कई राष्ट्राध्यक्षों को असहज कर गया। अपने भाषण के दौरान शहबाज शरीफ ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कर दोनों देशों को युद्ध से रोका। यह केवल ट्रंप की नेतृत्व क्षमता और कूटनीतिक समझ का परिणाम था। शहबाज शरीफ की इस बिना किसी ठोस प्रमाण के की गई प्रशंसा पर मंच पर उपस्थित अन्य विश्व नेताओं ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली प्रतिक्रिया तब आई जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ ही रख लिया। उनकी आंखों में विस्मय और असमंजस साफ झलक रहा था। मेलोनी चुपचाप शहबाज शरीफ की बातों को सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रंप को दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता बताया और उन्हें शांति का प्रतीक तक कह डाला, तो मेलोनी की आंखों में विस्मय के साथ साथ नाराजगी भी झलकने लगी। उनके चेहरे का भाव जैसे कह रहा हो, क्या यह कोई राजनयिक मंच है या निजी स्तुति सभा? उन्होंने अपने मुंह पर अचंभे से हाथ रख लिया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि शांति सम्मेलन जो गाजा में चल रही मानवीय त्रासदी पर फोकस करने के लिए आयोजित किया गया था, वह कुछ क्षणों के लिए शहबाज शरीफ की अति चापलूसी का केंद्र बन गया। उनकी बातें विषय से भटकती नजर आई और उनकी प्राथमिकता ट्रंप को खुश करना ज्यादा लग रही थी, न कि गाजा में शांति स्थापित करने की। गाजा शांति सम्मेलन एक गंभीर मंच था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चापलूसी भरी बयानबाजी ने इस मंच की गंभीरता को क्षणिक रूप से हास्यास्पद बना दिया। मेलोनी की प्रतिक्रिया ने दुनिया को यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तथ्यों और गंभीरता की जगह है, न कि चाटुकारिता और व्यक्तिगत स्तुतियों की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।